Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the lecture of the Limitation Act। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कम वक्त में द लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन को किस तरीके से बाय हार्ट मतलब अपने माइंड में और अपने मन में किस तरीके से अच्छे से याद किया जाए और कम टाइम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन क्लोज की। डेफिनेशन जो क्लोज है उसमें काफ़ी सारी डेफिनेशन दे रखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डेफिनेशंस को भी बाय ट्रिक बताऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं इस पर भी एक लेक्चर बना दूंगी। तो सेक्शन 3 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन कि किस तरीके से लिमिटेशन के ऊपर किस तरीके से जो बार लगा जाए कि मतलब सूट पर जो सफिशिएंट कॉज जो सूट पर किस तरीके से बार लगाया जाता है अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है। सेक्शन 3 बात करता है क्लोज की। कोर्ट मतलब उस दिन बंद रहेगी कि अगर थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सेक्शन 4 बात करता है कि कोर्ट अगर संडे को कोर्ट बंद है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, या नॉर्मल वर्किंग डेज में अगर कोर्ट बंद है तो उसका बेनिफिट जो है प्लेंटिफ को मिलेगा, उसका बेनिफिट टोटली प्लेंटिफ को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप खुद से ही छुट्टी करके बैठ जाएं, नहीं, कोर्ट ये देखेगी कि आप जो आपने जो आपका सूट जो है या एप्लीकेशन है या अपील है किस मतलब उसको फाइल करने के लिए, उसको अपील करने के लिए, उसको एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए कोर्ट को देने के लिए कि किस वजह से जो सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए। सेक्शन 5 बात करता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की कि ये जो आपने कोर्ट के अंदर जो एप्लीकेशन या अपील ये जो लगाई है उसको लगाने में आप जो देरी की है, जो डिले किया है, वो किस वजह से क्या है, क्या वो सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं। कोर्ट ये भी देखेगी, कोर्ट ये देखेगी कि सफिशिएंट ग्राउंड है, ये नहीं कि मतलब रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए। सपोज अगर ए पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए तो जाहिर सी बात है वो एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो पहले ये तो नहीं जाएगा कि नहीं 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 मुझे कोर्ट जाना नहीं, वो पहले अपना ट्रीटमेंट कराएगा, उसके बाद उसका मतलब मेडिकली रीजन भी हो सकता है, ये कुछ और भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसको कोर्ट में अपील और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए डिले हुआ है। सेक्शन 6, 7, 8, 9 को कंबाइन करके पढ़ते हैं जो माइनर, इंसेन और इडियट की बात करता है। सेक्शन 10 बात करता है ट्रस्ट की। सेक्शन 11 बात करता है लेक्स फोराए मीन्स जहाँ जिसका फोरम होगा उसी का ही लॉ लगेगा। लॉ मतलब जहाँ का फोरम होगा वहीं का ही हम लॉ लगाएंगे। तो लॉ ऑफ द फोरम की बात करता है सेक्शन 11। सेक्शन 12 बात करता है कॉपी की बात करता है। कॉपी ये वाली नहीं जो हम तुम लिखते हैं, ये वाली कॉपी नहीं। सेक्शन 12 बात करता है कॉपी की, यानी कि जजमेंट ऑफ कॉपी के बारे में। सेक्शन 13 बात करता है पॉपर मीन्स इंडिजेंट मीन्स गरीब, पुअर पर्सन। लेकिन पुअर पर्सन ऐसे ही नहीं, कोर्ट इसकी हर चीज देखती है कि कोर्ट इसको पॉपर को मतलब देखने के लिए कोर्ट इसको एक ऑफिसर अपॉइंट करती है। उसके बाद कोर्ट ये भी देखती है कि वो क्या एक्चुअल में पॉपर है, एक्चुअल में पुअर है और नॉट। सेक्शन 14 बात करता है रॉन्ग कोर्ट। सेक्शन 15 बात करता है नोटिस। मतलब जैसे सपोज नोटिस इन द सेंस अगर किसी को मतलब अगर हमें गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सूट फाइल करना है, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वी वांट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सो उससे पहले हमें गवर्नमेंट को 2 मंथ बिफोर हमें एक नोटिस देना पड़ेगा। तो ये उस नोटिस की बात करता है। सेक्शन 16 बात करता है डेथ की। सेक्शन 17 बात करता है फ्रॉड की। सेक्शन 18 बात करता है एक्नॉलेजमेंट मीन्स सपोज अगर आपने गलती से भी किसी को कह दिया है कि सपोज अगर मैंने अगर आपसे पैसे लिए हैं, अगर आपने मुझसे पैसे लिए हैं 5 लाख रुपए, और मैं ये कहूँ कि सॉरी, थोड़ा डेरोगेटरी हो सकता है बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है।
थोड़ा ये कह सकते हैं कि आपकी हिम्मत नहीं कि आप आप मेरा पैसा खर्च कर दें, या मेरा आप पैसा कुछ भी कर दें, मतलब, और आपको गुस्सा आ जाता है और आप कहते हैं कि अच्छा नहीं देते, जाओ क्या कर लोगे। तो आपने क्या है, एक्नॉलेज कर लिया, मान लिया कि हाँ आपने मेरे पैसे ले रखे हैं। तो ये सेक्शन 19 बात करता है पेमेंट की, और सेक्शन 20 बात करता है पेमेंट अंडर डिसेबिलिटी। मतलब सपोज कोई पर्सन माइनर है तो वो अपने मतलब वो अपना पैसा या अपना पैसा खुद नहीं ले सकता, तो वो किसी के थ्रू ले सकता है ना। इस सेक्शन मतलब वो किसी के थ्रू इस अपना पेमेंट करवा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब किसी एजेंट के थ्रू, जैसे मैं उसे मैं कह दूं कि ठीक है आप आप उससे कह दें या वो दे देंगे आपको, तो उसने आपको पेमेंट किया है या किसी ने भी आपको पेमेंट किया है, तो ये डिसेबिलिटी की बात करता है। ओके, सेक्शन 21 बात करता है एडिशन ऑफ द पार्टीज। एडिशन ऑफ द पार्टीज मीन्स किसी ने, सपोज करो किसी का केस है, किसी ने फाइल किया है और किसी ने वो केस फाइल किया है जून में, तो उसके बाद एक और प्लेंटिफ उसमें ज्वाइन होना चाहता है, तो उसने जो एंटर किया है उस सूट के अंदर वो क्या है, जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर क्या है। और एक एक और है, उस वो भी ज्वाइन होना चाहता है, तो उसने उसने कर दिया नवंबर में, फिर उस नवंबर 2022 में, फिर एक और है या दो और हैं, इस तरीके से ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। तो ये एडिशन ऑफ द पार्टीशन की बात करता, सॉरी पार्टीज की बात करता है। कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच की बात करता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बात करता है कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच की। मतलब अगर आपने सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने किसी का, अगर ए पर्सन है और उसने रेंट नहीं दिया है, तो उसने 2010 में उसने रेंट, मतलब वो कहीं पे रहने के लिए गया, उसने रेंट नहीं दिया, सेक्शन ओ सॉरी ये मतलब नेक्स्ट ईयर भी नहीं दिया, 2011 इसी तरीके 2012 13 इस तरीके से होते गए, तो वो क्या कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली ब्रीच करे जा रहा है वो उसका। तो ये आ गया, ये इसकी बात करता है। ये टोर्ट में बात कर सकते हैं हम इस चीज़ की, मतलब टोर्ट में। उसके बाद कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस की बात है, सेक्शन 23 बात करता है कॉम्पनसेशन या फिर डैमेजेस की, और स्पेशल डैमेजेस भी बोल सकते हैं हम इसको। और सेक्शन 24 बात करता है ग्रेगोरियन कैलेंडर की, और सेक्शन 25 और 26 को हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ टुगेदर पढ़ेंगे। ये बात करता है सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 बात करता है ईजमेंट की बात करता है ना। और सेक्शन 27 बात करता है सेक्शन 27 बात करता है एडवर्स पोजीशन के बारे में बात करता है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में बात करता है। और सेक्शन 28 रिपील्ड है। सेक्शन 29 बात करता है सेविंग क्लॉज की। सेविंग क्लॉज मतलब ये कहता है बेसिकली, ये जो सेक्शन 29 में ये कहता है कि ये जो द लिमिटेशन एक्ट है वो मैरिज और डाइवोर्स के केसेस में अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 30 बात करता है जो द लिमिटेशन, सेक्शन 30 और 31 बात करता है द लिमिटेशन एक्ट 1908 के बारे में, यानी कि इससे पहले जो एक्ट था उसके बारे में बात करता है। और सेक्शन 32 है रिपील्ड। ये हो गए हमारे सेक्शन सारे कंप्लीट। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे स्केड्यूल्स के बारे में। जो स्केड्यूल्स के अंदर स्केड्यूल के अंदर जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए, हम उन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।